नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त अमेरिका के सियासी आसमान पर जबरदस्त हलचल मची हुई है। न्यूयॉर्क की अट्टालिकाओं की ओट से एक धूमकेतु धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मैनहट्टन की सड़कों पर सैलाब के साथ निकल पड़ा यह धूमकेतु व्हाइट हाउस के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के किनारों से उठ रही लहरें वॉशिंगटन डीसी में कैपिटोल हिल की नींव को भी हिला रही हैं। इस धूमकेतु से घबराए दुनिया के सबसे ताकतवर नेता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे रोकने के लिए मैदान में उतर आए हैं। इस धूमकेतु का नाम है जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन यह चुनाव सिर्फ एक शहर के मेयर का चुनाव नहीं है। यह अमेरिका में भविष्य की राजनीति को बदलने वाला चुनाव दिखाई दे रहा है। जोहरान ममदानी की चर्चा न केवल अमेरिका में हो रही है, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया में जोहरान ममदानी का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में उनकी चर्चा क्यों हो रही है, सबसे पहले यह जान लें। दरअसल में जोहरान ममदानी भारतीय माता पिता की संतान है। उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। जोहरान ममदानी की मां भारतीय मूल की हैं। नाम है मीरा नायर, देश और दुनिया की जानी मानी फिल्मकार। उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी भी भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। जोहरान का जन्म युगांडा के कंपाला शहर में हुआ था। बाद में वे 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गए। सन 2018 में जोहरान ने अमेरिका की नागरिकता हासिल की। उसके बाद वे सार्वजनिक जीवन में आए। न्यूयॉर्क में काउंसलर चुने गए। उसके बाद न्यूयॉर्क की असेंबली के सदस्य भी रहे और अब वे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार न्यूयॉर्क के प्रथम नागरिक का चुनाव लड़ रहे हैं। यद्यपि जोहरान ममदानी को इस चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने के लिए अपनी ही पार्टी में कड़ा मुकाबला करना पड़ा। पार्टी के भीतर जब प्राइमरी में चुनाव हो रहा था, यानी उम्मीदवारी के लिए पार्टी अपना उम्मीदवार चुन रही थी, तब उनका मुकाबला न्यूयॉर्क के मेयर और गवर्नर रह चुके एंड्रयू क्यूमो से था। ममदानी ने प्राइमरी के इस चुनाव में क्यूमो को हराकर अपनी उम्मीदवारी तय की, लेकिन पार्टी के भीतर हुए उस चुनाव में हारने के बाद भी एंड्रयू क्यूमो मैदान से हटे नहीं हैं, बल्कि अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन की तरफ से कर्टिस स्लीवा। लेकिन मुख्य मुकाबला एंड्रयू क्यूमो और जोहरान ममदानी के बीच ही है। पहले जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या किया जोहरान ममदानी ने कि वे इस वक्त सारी दुनिया की निगाहों में आ गए हैं। उनके चुनाव प्रचार के तरीके और उनके वादों पर बात कर लेते हैं। जोहरान ममदानी ने जो चुनाव प्रचार किया है वो बिल्कुल आम आदमी के रूप में सड़कों पर उतर कर किया है। वे एक साधारण नागरिक के रूप में न्यूयॉर्क की सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, मार्केट्स में लोगों से बात करने आते जाते रहे हैं। उन्होंने अपने चुनाव की शुरुआत, अपने प्रचार की शुरुआत न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवरों के साथ संवाद के जरिए की। अब बात करते हैं उनके वादों की। जोहरान ममदानी ने जो 3 बड़े वादे किए हैं, जिसके चलते वे न्यूयॉर्क के लोगों की निगाह में चढ़ गए हैं, उनमें सबसे पहला वादा है न्यूयॉर्क के लोगों को अफोर्डेबल घर दिलाने का।
आप जानते हैं कि 80 लाख की आबादी वाला न्यूयॉर्क शहर बेहद भीड़ भरा शहर है। इसमें 20 लाख से ज्यादा लोग किराए के मकानों में रहते हैं और किराया साल दर साल आसमान छू रहा है। जोहरान ममदानी ने वादा किया है कि वे अगर मेयर बने तो न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल लागू करेंगे, यानी मकानों के किराए के बढ़ने का जो तरीका है उस पर पाबंदी लगाएंगे। औने पौने तरीके से कोई भी मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकेगा। इसके अलावा वे नए मकान बनाकर लोगों को, जरूरतमंदों को रहने की जगह देने का आश्वासन भी दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा उठाया है जोहरान ने न्यूयॉर्क में लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। न्यूयॉर्क के लोग जब काम पर निकलते हैं तो उन्हें घंटों सिटी बसों में सफर करना पड़ता है। जोहरान ने कहा है कि वे फ्री बस सेवा शुरू करेंगे। इसके अलावा इंतजामात और बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों का लोकल ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा वक्त बर्बाद न हो। लेकिन जो तीसरा मुद्दा जोहरान ने उठाया है उसके चलते वे न्यूयॉर्क के महिला वोटरों के दिलो दिमाग में छा गए हैं। वो मुद्दा है चाइल्ड केयर का। न्यूयॉर्क, जैसा कि हमने आपसे कहा, बेहद महंगा शहर है और वहां परिवारों को, माताओं को चाइल्ड केयर पर अपनी तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। ममदानी अपने चुनावों में वादा कर रहे हैं कि वे फ्री चाइल्ड केयर उपलब्ध कराएंगे। इन तमाम वादों और दावों के बीच जोहरान ममदानी ने चुनाव में अच्छी खासी बढ़त ले ली है। न्यूयॉर्क में मतदान चल रहा है। ये मतदान 4 नवंबर तक चलेगा और उस दिन आखिरी दौर के वोट पड़ेंगे। अब तक जो सर्वे सामने आए हैं उनसे मालूम होता है कि ममदानी के सामने उनकी ही पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे एंड्रयू कुमो बहुत पीछे रह गए हैं और हर दिन के मतदान के बाद ममदानी की बढ़त बढ़ती जा रही है। ममदानी की बढ़त को देखकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान परेशान हो रहे हैं। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय और बागी प्रत्याशी कुमो के सिर पर हाथ रख दिया है। उन्होंने खुलकर कुमो का समर्थन किया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क और अमेरिका के तमाम धन्ना सेठ, अरबपति, खरबपति जोहरान ममदानी के खिलाफ एंड्रयू कुमो की मदद में सामने आ गए हैं। इसके बावजूद जोहरान ममदानी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने ममदानी को सीधी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो वे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग न्यूयॉर्क को मिलती है उसे बंद कर देंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक शहर के मेयर को लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति सीधी धमकी दे रहा है कि वो शहर की फंडिंग बंद कर देगा। आप समझ सकते हैं कि जोहरान ममदानी इस वक्त अमेरिका की राजनीति के लिए कितने अहम बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जोहरान ममदानी को लेकर जो चिंता है उसके पीछे एक वजह और भी है और वो वजह है ममदानी का अल्पसंख्यकों के हक में खड़े रहना। जोहरान ममदानी न केवल न्यूयॉर्क, अमेरिका, बल्कि दुनिया भर के अल्पसंख्यकों के हक में खड़े और बोलते रहे हैं। सबसे ज्यादा अहम बयान उनका वो था जो उन्होंने गजा के लोगों के हक में दिया था। इजराइल की सरकार और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गजा में चल रहे जुल्म के खिलाफ जोहरान ममदानी ने कहा था कि अगर वे मेयर बने और भूले भटके बेंजामिन नेतन्याहू कभी न्यूयॉर्क आए तो वे उन्हें गिरफ्तार करवा लेंगे। नेतन्याहू की गिरफ्तारी की धमकी से डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो गए हैं
क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू और इजराइल के कंधे पर, उसकी पीठ पर डोनाल्ड ट्रंप का खुला हाथ है। और उन्हें गिरफ्तार करने की बात अगर जोरान ममदानी करेंगे तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत में उन्हें मेयर बनने से रोकेंगे। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह धमकी दी थी। It comes through the White House. The funding for New York and for every place comes through the White House. And I'm very generous, and I was always very generous with New York, even when you had opposition there, but I was always very generous. But I wouldn't be generous to a communist, a guy that's going to take... जोरान ममदानी के प्रचार की एक और खासियत रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में 700 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में जोरान ममदानी अंग्रेजी के अलावा स्पेनिश, उर्दू, हिंदी, यहां तक कि बांग्ला भाषा में भी अपने वोटरों के साथ संवाद करते हैं। We're going to freeze the together New York we're going to make buses fast and together New York we're going to deliver universal। न्यूयॉर्क में जो मतदान चल रहा है उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और अगर वे चुनाव जीतकर न्यूयॉर्क के मेयर बने तो अमेरिका की राजनीति में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, क्या असर होगा उनके मेयर बनने का, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी और ममदानी की पार्टी डेमोक्रेट्स के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें किस तरह के बदलाव आएंगे, इसके बारे में हमने बात की अमेरिका के जाने माने बौद्धिक प्रोफेसर मुक्तेदार खान से। आइए सुनते हैं प्रोफेसर खान ने क्या कहा। नवंबर की 4 तारीख को न्यूयॉर्क में, अमेरिका में और वेस्ट में एक नया, आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग। ज़ोहरान ममदानी जो ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मुसलमान हैं और इमिग्रेंट है, तो उनकी पैदाइश अमेरिका में नहीं हुई, उनकी पैदाइश युगांडा में हुई है। उनके फादर ज़ोहरान के फादर महमूद ममदानी इज़ ऑफ गुजराती ओरिजिन लेकिन युगांडा से है। और उनकी मदर बहुत ही फेमस, आप लोग सब जानते ही होंगे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर है मीरा नायर। तो वो ज़ोहरान ममदानी जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तान का यू कैन से पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडिया से है, उनका ताल्लुक, ही इज़ अबाउट टू बिकम द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क शहर के पहले ऐसे मेयर बनेंगे। तो ही इज़ गोइंग टू मेक हिस्ट्री। और ये हिस्टोरिकल मोमेंट एक किस्म से अमेरिका की सियासत में एक तहलका मचा दिया है, ना सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिक्स में, क्योंकि रिपब्लिकन्स बहुत सख्ती से उनके खिलाफ मतलब जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि एक मुसलमान, एक नॉन वाइट इमिग्रेंट न्यूयॉर्क शहर में इलेक्शन जीते, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में इतना एंटी इमिग्रेंट माहौल बना हुआ है। ऐसे सूरत हाल में अमेरिका के सबसे बड़ा शहर अगर एक इमिग्रेंट को, एक ब्राउन पर्सन को, जो नाइदर ही इज़ वाइट नॉर ही इज़ ब्लैक और ना हिस्पैनिक है, तो अगर ऐसे शख्स को इलेक्ट करता है, इट सेंड्स ए मैसेज कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो मैगा का जो मूवमेंट है, वो जो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को एक वाइट एथनो नेशनल जुडे क्रिश्चियन स्टेट में बदल दें फ्रॉम ए मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी, उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। इसलिए रिपब्लिकन्स तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, बहुत उनके बिलियनर्स बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ममदानी को हराने के लिए। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक किस्म से कश्मकश में आ गई, क्योंकि बंदा तो उनकी पार्टी का है, लेकिन उसका जो एजेंडा है, ख़ास तौर से वो जो इजराइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं गाज़ा में जेनोसाइड करने के लिए, उन्होंने बार बार ये कहा कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं तो उन्हें वो अरेस्ट कर लेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट इशू हुआ है नेतन्याहू के लिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी एक ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी निंदा की है और एक वॉर क्रिमिनल से तुलना दी है नरेंद्र मोदी की। लेकिन इसके बावजूद ममदानी बहुत पॉपुलर है न्यूयॉर्क शहर में। उनको तकरीबन 15 से लेकर 40% तक जूइश मतदाताओं का सपोर्ट हासिल है।
मुसलमान तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, तकरीबन 90% हिंदू भी न्यूयॉर्क शहर में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हिस्पैनिक्स, डेमोक्रेट्स, सारा का सारा इट्स लाइक अ मूवमेंट बन गया है जोहरान ममदानी का। फिल वक्त अगर हम देखते हैं तो जो प्रिडिक्शंस हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पोल ममदानी को 47% वोट मिल रहे हैं, और उनके जो करीबी ओपोनेंट है कूमो, एंड्रू कूमो, जो उनसे एक बार हार चुके हैं डेमोक्रेटिक प्राइमरी में, लेकिन वो दोबारा एज एन इंडिपेंडेंट ये इलेक्शन जीत रहे हैं, और उनको डेमोक्रेट्स का भी सपोर्ट हासिल है, और रिपब्लिकन बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट, बिलियनर्स और लीडर्स का सपोर्ट हासिल है, और इसराइल का भी सपोर्ट हासिल है। लेकिन वो तकरीबन 15 से लेकर 16% पीछे हैं। सिर्फ 30% उनकी अप्रूवल रेटिंग है और सपोर्ट मिल रहा है, और उन्हीं के लेवल पर उनसे आधे लेवल पर कह सकते हैं आप स्लीवा हैं जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है, उनको 15% वोट शायद हासिल होगा। तो बेसिकली 15-15 का मार्जिन है। स्लीवा जो रिपब्लिकन है उनको 15% सपोर्ट है, एंड्रू कुमो जो इंडिपेंडेंट है उनको 30-31% सपोर्ट है, और जोहरान ममदानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी भी हैं, वो जो जीत चुके हैं प्राइमरी, उनका 47% से लेके 50% तक उनको सपोर्ट हासिल है। जो अर्ली वोटिंग होती है न्यूयॉर्क में, इलेक्शन तो नवंबर 4 को होगा, लेकिन इलेक्शन में ऑलरेडी जो अर्ली लोग हैं वोट करना शुरू कर दिए हैं बाय मेल वगैरह। तो कहते हैं कि पहले दिन 2 अक्टूबर की शायद 25 तारीख से इलेक्शन शुरू हुआ है, तो 2.5 लाख लोगों ने डाला है। तो वोटर टर्नआउट इस वक्त बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरीबडी इज़ हाईली मोटिवेटेड जोहरान ममदानी को हराने के लिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं, अपने सपोर्टर्स से कह रहे हैं कि जाकर जोहरान ममदानी को हराएं। सो देयर इज गोइंग टू बी हेवी टर्न आउट। तो लेकिन अभी तक तो प्रिडिक्शंस ये है कि जोहरान ममदानी इंशाल्लाह आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे नवंबर की 4 तारीख। लेकिन जो इनका एजेंडा है जोहरान ममदानी का, दैट इज़ विनिंग द डे। तो फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि किराए बहुत महंगे हो गए हैं न्यूयॉर्क। आपको एक छोटा सा मामूली सा एक बेडरूम का अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हैं तो 2 ढाई 3 हज़ार डॉलर तक चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 मिलियन किराएदारों के लिए वो रेंट फ्रीज कर देंगे, और 2 लाख नए ऐसे वो अपार्टमेंट्स बनाएंगे जो आइंदा 5-10 साल में जिसमें रेंट कंट्रोल करेगा शहर। फिर वो मिनिमम वेज को बढ़ाकर $30 फी घंटा करने वाले हैं। तीसरी चीज़ है कि वो जो जो लोग बच्चे हैं 6 हफ्ते से लेके 5 साल की उम्र तक, उनके लिए चाइल्ड केयर, उनके माँ बाप के लिए चाइल्ड केयर वो फ्री प्रोवाइड करेंगे, ताकि माँ बाप दोनों जॉब कर सकें। शहर के बसेस को वो फ्री करना चाहते हैं। और जो गरीब ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स नहीं हैं, वहाँ पे वो स्टेट ओन ग्रोसरी स्टोर्स खोलना चाहते हैं। तो सोचिए आप, एक तो महंगाई है, दूसरी हर चीज़ महंगा है, फिर उसके बाद आपको अगर दूध लेना है, अंडा लेना है, तो आपको ट्रेन या बस पकड़ कर दूसरे मोहल्ले में जाकर उसको शॉप करके लाना पड़ता है। तो ही सेइंग कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके बेसिस पे वो इन मोहल्लों में जहाँ पे फूड डेजर्ट कहते हैं, कि वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे खाना नहीं मिलता, वहाँ वो सरकारी दुकानें लगाएंगे जहाँ ग्रोसरी बिकेगा। जिसके वजह से उन्हें सोशलिस्ट कहने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे लोग। उन्होंने ये भी कहा कि बसेस और ट्रेन फ्री कर देंगे, और वो एक बात ये कह रहे हैं कि जो पुलिस करती है, पुलिस के साथ वो एक ऐसा कम्युनिटी सेफ्टी डिपार्टमेंट खोलना चाह रहे हैं जो उन लोगों की मदद करेगा जो मेंटली डिस्टेबलाइज्ड है वगैरह। जोहरान कह रहे हैं कि वी शुड हैव अ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट जो कम्युनिटी की सेफ्टी बढ़ाए और इस तरह का पुलिस ब्रुटैलिटी भी ना होने दे। तो इस वजह से उनका एजेंडा इज़ फॉर द कॉमन मैन, और इस एजेंडा के वजह से जोहरान ममदानी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। प्लस उनका जो कैंपेन का तरीका है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, वो हिंदी गानों पर भी कैंपेन करते हैं, और ही इज़ वेरी एंगेज्ड, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, और जब वो बात करते हैं तो बड़े ऑनेस्ट लगते हैं। इसलिए
मुझे लगता है कि ही विल विन इंशाल्लाह नवंबर 4 को। और उनके जीतने के वजह से ये जो मेगा मूवमेंट चला है अमेरिका में, होपफुली उस पे थोड़ा ब्रेक्स लगेंगे और दूसरे लोग उन्हीं की तरह यंग लोग विल स्टार्ट कैंपेनिंग एंड रनिंग फॉर ऑफिस। कि अमेरिका को बहुत ज़रूरी है कि जो दखियानूसी डेमोक्रेट्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए कैंपेन करते हैं लॉबीज से पैसे लेके, उनसे हटकर, और ये जो मैगा क्राउड है जो बेसिकली नॉन वाइट नॉन क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता है, इन दोनों से हटकर एक तीसरा रास्ते की तलाश है अमेरिका को, और वो तलाश का जवाब ज़ोरान ममदानी है। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि जिसे हमने शुरू में अमेरिका के राजनीतिक आसमान पर उभरता हुआ धूमकेतु कहा था, उसका नाम ज़ोहरान ममदानी है। और ये नाम इस वक्त इतना अहम है कि दुनिया का दरोगा, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसके मारे चैन की नींद सो नहीं पा रहा। देखना होगा 4 नवंबर को अंतिम मतदान के बाद न्यूयॉर्क की जनता क्या फैसला सुनाती है। उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका की राजनीति में कैसे कैसे और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।